प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज में सिर्फ हम लोग आर्य सगवाल के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट साथ में सारे क्वेश्चंस के पार्ट। एनसीईआरटी के पार्ट्स को मैं इसमें कवर नहीं करने जा रहा, क्योंकि आर्य सगवाल ने मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। सो हम लोग आर्य सगवाल के सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम लोग इसी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आप आज का जो लेक्चर है आपका एक वन शॉर्ट वीडियो है, जिसमें मैं रेशनल नंबर के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज इसके बाद के लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बिना हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो है बच्चों, वो है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता है क्या है, जो हम देख रहे हैं, दिस इज अ रेशनल नंबर। सो व्हाट इज रेशनल नंबर बच्चों? अगर कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बच्चों अगर कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में हो और p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, और यहाँ एक सर्टेन कंडीशन है कि q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है पर q 0 नहीं हो सकता है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। मीन्स अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 5/8 आपका रेशनल नंबर है, -3/14 रेशनल नंबर है, इन्हीं नंबर -6/-11 नंबर। ये सारे नंबर देखिए p बाई q के फॉर्म में है। पॉजिटिव है या निगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर फर्क ये पड़ता है कि वो क्या हो, p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर आपका 5/0 हो तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो दिस इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है? अब इसमें बच्चा वर्ड ही जुड़ा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। इसमें सर्टेन कंडीशंस क्या है कि ये रेशनल नंबर एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्योंकि अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, अगर ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में निगेटिव होता है तो वो निगेटिव निगेटिव कैंसिल्स होने के बाद पॉजिटिव वैल्यू ही बन जाती है। इसीलिए दोनों कंडीशंस पॉसिबल हो सकता है। व्हाट A rational number is said to be positive when numerator and denominator or either both are positive or negative. For example, अगर मैंने एक नंबर लिया 5/7, तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो रेशनल नंबर है ही। लेकिन मैंने अगर नंबर लिया होता -5/-7, तो भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल होके 5/7 ही बनाता है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही बनाएगा। सो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहेंगे। मतलब आउटपुट अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगा। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होता है बच्चों? ए नंबर said to be negative rational number when its numerator and denominator are of opposite signs। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू जब अपोजिट साइंस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें मैंने एक नंबर लिया -4/9। अब यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, माइनस में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो दोनों अपोजिट साइंस के हैं। सो दीज आर निगेटिव रेशनल नंबर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। या फिर इसका उल्टा भी होता, अगर 9/-4 तो भी ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगर दोनों के साइन चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, अगर दोनों में कोई भी एक अपोजिट साइंस का हो तो उसको निगेटिव रेशनल नंबर्स कहेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी 1 है कि इफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर। क्या है? इफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर एंड कोई एक नंबर m है जो इसका कॉमन डिवीजर है। क्या है? कॉमन डिवीजर है किसका, p एंड q बोथ।
तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो पी और क्यू अगर दोनों, अब मैंने क्या बोला, पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर्स है और एम उसका एक कॉमन डिवीजर है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि पी बाई क्यू, और अगर मैंने एक कॉमन डिवीजर लिया पी बाई एम और क्यू बाई एम, तो यहाँ पे वैल्यू के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज। यहाँ पे ना पी बाई क्यू की वैल्यू सेम रह जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इससे मैंने एक नंबर लिया -32/40। अब देखिए यहाँ पे -32 को सपोज करिए मैंने एक डिवीजर एम 8 और नीचे भी 8 से डिवाइड कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू देगा। ठीक है, ये चूँकि 8 और 8 ये सेम कंपोनेंट्स में, ये ऊपर क्या होगा -32 इंटू 8 एंड 40 इंटू 8, तो देखिए नंबर तो सेम आया ना, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इस कंडीशंस में अगर सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, नंबर कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और एम एक एम इज अ नॉन जीरो इंटीजर, एम क्या हो, एक नॉन जीरो इंटीजर हो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, सेम चीज़ सबसे। जैसे मान लीजिए एक नंबर है पी बाई क्यू, अगर मैंने अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके ऊपर कोई चेंज आएगा क्या बच्चों, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे -3/4 है, अगर मैंने इसके ऊपर -3 × 2 4 × 2 किया हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका भी देखिए -6/8, फिर ये सॉल्व होके -3/4 ही बनाएगा, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। गॉट इट। सो इनका जो रेशियो, एक तरह से ये रेशियो होता है ना, इनका कॉमन रेशियो हमेशा इक्वल ही होगा, तो इस कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी फर्स्टली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रेशनल नंबर का। तीसरा प्रॉपर्टी जो है, थर्ड है, वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग अभी कंपैरिजन करके देखेंगे, उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका कोई भी कॉमन डिवीजर ना हो सिवाय 1 और उस नंबर के, और पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर दिया -33/44, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको -33 है ना, तो इसको क्या करेंगे, और सॉरी मैंने ऊपर डिनोमिनेटर लिया, अगर नंबर नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए नंबर 33/-44 है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमको किसी भी हालत में ना डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। न्यूमरेटर नेगेटिव वो चलेगा, पर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए ऊपर नीचे दोनों मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस कंडीशन में ऊपर क्या होगा -33, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, सो 44। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कि नीचे कभी भी डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव ना हो, ऊपर न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, तो उस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर को। ओके, और एक और प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर है a/b एंड c/d, a/b और c/d दो रेशनल नंबर हो, तो इस कंडीशन में क्या हो, और दोनों इक्वल हो, मान ली मीन्स a/b = c/d हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि ad की वैल्यू bc के बराबर है। ठीक है,
यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 जनरल प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। गॉट इट। चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे कि उसके रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे किया जाता है। चलिए तो कंपैरिजन में देखते हैं। देखिए बच्चों, कंपैरिजन करने का स्टेप क्या होता है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 3/-4 और -5/6। अब इससे पूछ रहा है कि बताओ ये इसमें से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर कौन है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि कोई वैल्यू बड़ी कौन है, छोटा कौन है, बराबर कौन है। दिस इज द कंपैरिजन। जिस तरह से हम लोग अपने हाइट का, वेट का, किसी भी चीज़ का कंपेयर कर सकते हैं, तो सेम एज यहाँ भी कंपैरिजन होता है। तो दो नंबर है आपके पास 3/-4 और -5/6। इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है ना कि इनको यहाँ पे इक्वलिटी का सिद्धांत है। इक्वलिटी क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करिए कि जो भी नंबर दिया गया 2, 3, 4, उसमें उसका ना एक कॉमन एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या होगा। 4 और 6 का एलसीएम होगा बच्चों 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब हमको क्या करना है ना कि दोनों नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि इसकी वैल्यू 12 के बेस में आ जाए। तो बताइए अगर एक फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 3/-4। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा -3/4। मैंने बोला था कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नीचे क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या -5/6। ठीक है, ऐसे हमने निकाल लिया। तो अब बताइए अगर मुझे 4 को नीचे 12 था, 12 करना हो फर्स्ट नंबर में, -3/4 को 4 को 12 करना, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि अगर जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। सो इफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 देन 3 ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 3। सो व्हाट्स द नंबर -9/12। अब सेम थिंग यहाँ पे देखिए, सेकेंड नंबर क्या है -5/6। अब 6 को भी 12 बनाना है, तो 6 × 2, तो इसको भी 2 करेंगे, 5 × 2, तो क्या हो जाएगा -10/12। यानी कि अब आपका देखिए दोनों का बेस सेम आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है 12। अब इसको आप आसानी से कंपेयर करके देख सकते हो, -9/12 है और -10/12 है। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, आपको पता है, और जब बेस सेम होना तो आप डायरेक्टली ऊपर को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ बोल सकते हैं कि -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। ओके, सो -9/12 इज ग्रेटर देन व्हाट, -10/12। और -9/12 क्या था आपका -3/4, और ये क्या था -5/6। तो यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका कि -3/4 इज ग्रेटर देन -5/6। इस तरीके से हम लोग नंबर का कंपैरिजन करते हैं। गॉट इट। सबसे पहले यानी क्या करना पड़ा आपको, पहले नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद जो भी नंबर्स दिया गया उनका एक कॉमन एलसीएम निकालना है, और फिर सारे नंबर को उस एलसीएम के हिसाब से कन्वर्ट कर देना है, तब जाके फाइनली कंपेयर करना है। सो दिस इज द स्टेप्स। देखते हैं, एक नंबर है -3/5, 7/-10 एंड -5/8। अब इन तीनों को कंपेयर करना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबके बेसिस अलग अलग है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो इसको हम लोग आसानी से नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। सेकेंड नंबर 7/-10 में -3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कैसे करेंगे, 7 × -1 -7 × -1, तो क्या हो गया -7/10। और थर्ड नंबर भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो अब आपके तीनों नंबर्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करना था आपको, इसका कॉमन एलसीएम निकालना था। तो किसका एलसीएम निकालेंगे, 5
-10 और 8 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 - 10 8 कितना होगा, आई थिंक 40। ठीक है, तो 40 इसका हो जाएगा। तो अब देखिए जब 40 इसका एलसीएम हो जाएगा तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास -3/5। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 40। तो 5 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेम एज ऊपर भी करेंगे, क्या होगा -24/40। सेकेंड नंबर क्या है आपका 7/-10, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी -7/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था हमने, तो इसको भी 4 से करेंगे, सो -28/40 40 है ये। और तीसरा नंबर क्या है आपका -5/8, तो इसको 85 जा 40, सो 5 5 जा 25, क्या हो गया -25/40। गॉट इट। तो अब हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और साथ में इसका एलसीएम निकलने के बाद एक निश्चित वैल्यू निकली। तो अब देखिए अब आपके पास नंबर क्या है -24/40, इसके अलावा दूसरा नंबर क्या है आपका -28/40 और तीसरा नंबर क्या है -25/40। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि -24/40 सबसे बड़ा नंबर है ना, इज ग्रेटर देन व्हाट, किससे बड़ा होगा ये, ग्रेटर देन -25/40, और ये किससे बड़ा है -28/40 से। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया और इसके रिस्पेक्टिव नंबर क्या था, ये आपका था -3/5, -25/40 किसका आया था बच्चों, -5/8 का, यानी कि ग्रेटर देन -5/8। और एक और कौन बचा आपका, तीसरा ग्रेटर देन 7/-10। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी क्या करेंगे, क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना हो, यानी कि कंपैरिजन करना हो, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अब रेशनल नंबर्स पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक जो जनरल तरीका है आपको नंबर लाइन का, जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, वो तो आपको पता है कि सिंपल क्या करते हैं, एक ऑरिजिन बीच में सेंटर पॉइंट होता है, उससे जो लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं तो ये हमेशा वैल्यू कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पर अगर सपोज करिए 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3। तो इस तरीके से जनरल रिप्रेजेंटेशन होता था नंबर लाइन का। सेम थिंग यहाँ भी है, बस थोड़ा सा चूँकि रेशनल नंबर्स है PYQ के फॉर्म में आएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज आएगा। गॉट इट। तो कैसे चेंज आएगा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 1/2 एंड -1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम थिंग, एक नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, सपोज ये हमारा ऑरिजिन है यानी कि 0 पॉइंट्स है। उसके बाद आपको नंबर क्या देखिए 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या है कि 1/2 आपको पता है। सब देखिए बच्चों, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि नंबर 1 से इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट के टर्म्स में। तो आपको ये 1/2 है, दैट इज द लेस देन 1 ना, ये आपके 1/2 हमेशा 1 से लेस देन है ना, छोटा है। तो हम लोग को स्केल किसका लेना है, सिर्फ 1 का। सपोज के लिए हमने एक 1 सेंटीमीटर का स्केल ले लिया और इधर भी ले लिया है, दोनों साइड्स, एक 1 और ये -1। अब 1/2 कितना होता है, 0 और 1 का बिल्कुल हाफ होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 0 और 1 को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और उसके लिए आप स्केल की सहायता ले सकते हो। उसमें जो जितना भी, अगर आपको पता है कि स्केल में क्या होता है, 10 का पॉइंटिंग स्केल होता है। तो यानी कि अगर आधा करना है तो 5 का पॉइंटिंग स्केल ले लीजिए। और सेम है इधर भी। तो ये जो बीच का नंबर होगा आपका क्या होगा 1/2, और इधर क्या होगा -1/2। यानी कि हमने पहला क्या किया, 1 लिया, फिर 1 का हाफ पार्ट, उसके बीच में क्या हो गया 1/2 और -1/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर स्केल हो जाएगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है 2/3 और -2/3 को नंबर लाइन पे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए ये सपोज एक नंबर लाइन है। अब देखिए बच्चों क्या ध्यान देना है कि नंबर लाइन पे क्या है 2/3,
तो जो ऊपर की वैल्यू होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू होगी ना, सबसे पहले आपको उसका स्केल लेना है। तो हमको क्या करना है, सपोज हमने 1 सेंटीमीटर ये हुआ और 1 सेंटीमीटर ये, आप चाहे सेंटीमीटर लीजिए चाहे इंच लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेना है आपको। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, तो ऊपर का काम खत्म, इधर -1 और इधर -2, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर के वैल्यू को नंबर लाइन पे साइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 2/3। उसके बाद बच्चों क्या करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट्स होगा ना, उसको उतने स्केल में डिवाइड कर देना है। किसको, अब नंबर देखिए 2/3 है, यानी कि 2/3 का मतलब अब बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जनरली हम लोग इसी तरीके से करते हैं ना, कि 2 करते और 2/3। अब इसमें बताओ 3 कैसे निकालेंगे, तो ये जनरल स्केल्स होता है ना, तो ये तरीका नहीं होता, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो नंबर है जैसे 2/3 है, वो नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो आपको दिख रहा है कि 2 की वैल्यू ऊपर है ना, यानी कि और 3 नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा। और जब 1 से छोटा होगा ना, तो स्केलिंग भी तो 1 से छोटी होगी ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, इसका सही स्केलिंग कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन लीजिए, ठीक है, और चूंकि नंबर 1 से छोटा है तो आपको सिर्फ 1 का ही स्केल लेना है, इधर 1 और इधर -1। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है कि पहले 1 को डिनोमिनेटर के हिसाब से ना 3 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 1 को कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट्स में, सब इक्वल इंटरवल पे। तो जो भी आपने 10 का स्केल लिया उसके हिसाब से मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, अब 3 पार्ट में बट गया ना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया, इधर भी आपका एक पार्ट और 2 पार्ट, 3 पार्ट में ये बट गया, ठीक है। अब इसमें नंबर इसमें क्या लेना आपको, 2/3। तो जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू हो वो वहाँ पे स्केलिंग देख लीजिए, देखिए कितना है, 1 2, यानी कि ये जो वैल्यू होगी दैट्स ऑफ 2/3, इधर 1 2, ये जो वैल्यू होगी -2/3 होगी। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया कि नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है, या मतलब किसके बीच में आ रहा है, और वो 1 से छोटा था, इसलिए हमने 3 डिनोमिनेटर के हिसाब से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर न्यूमरेटर के वैल्यू को काउंट कर लिया, 0 के बाद 1 और 2 सेम एज 2/3 और ये -2/3। तो इस तरीके से नंबर स्केल पे इसको सॉल्व करते हैं रेशनल नंबर के केस में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंपली लास्ट क्लास की तरह डायरेक्टली काउंट करके नहीं करना है आपको, यहाँ पे स्केलिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। सपोज करिए एक नंबर है 13/5 एंड -13/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये चेक करिए कि नंबर किसके बीच में आ रहा है। तो जब 13/5 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2.6 ना डेसिमल में। तो इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं लिखूँ तो डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिख सकते हैं, 3/5 ना, 2 5 जा 10, 13/5 सेम एज माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस माइनस फॉर्म में होगा। तो अब देखिए ये जो फॉर्म आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/5, यानी कि देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10 सेम नंबर आएगा ना, यानी कि चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए बात बराबर है। अब लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नंबर स्केल पे पहले तो 2 होना चाहिए, फिर उसके बीच में 3/5 डिवीजन होना चाहिए, तब जाके आपका काम होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पर बनाएंगे कैसे। ये आपका ओरिजिन पार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना था, कितने नंबर्स लेने हैं, अब 2, और 2 के जब +2 + 3/5 है, इसका मतलब नंबर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए ना। तो सबसे पहले 3 का स्केलिंग लीजिए, 1 2 3, इधर भी लीजिए -1 -2 एंड -3। अब नंबर हमारा कहाँ था, 2 और 3 के बीच में, 2 यानी कि इसके और इसके बीच में नंबर है। अब 3/5 यानी कि अब हमको क्या करना है, 2 और 3 को डिनोमिनेटर के हिसाब से 5 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3 4, और 5वां भाग तो ये था,
अब हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, सेम एज इधर भी 1 2 3 4 और 5 5 तो है ही। उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा नंबर 1 2 3 2 से काउंट करिए, और ये जो तीसरा नंबर है इधर भी 1 2 3, वही आपका क्या हो जाएगा 3/5। ये जो नंबर होगा आपका 2 3/5, और ये -2 3/5 हो जाएगा। यानी कि हमने सिंपल क्या किया, सेम प्रोसेस में पहले ये काउंट किया है कि नंबर किससे बड़ा और किसके छोटा है, मतलब किसके बीच में। उसके बाद फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से, ये 3/5 था तो पहले 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, और फिर न्यूमरेटर के हिसाब से 3 काउंट करके उसके नंबर को लिख देना है। तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर के अंदर क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद अगले में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है रेशनल नंबर्स की, वो इसके अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। जय हिंद बच्चों।